आधारित है सरकार के द्वारा जबरन लगाई हुई बॉन्ड पॉलिसी के ऊपर। आइए देखते हैं गरीब परिवार के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम शाबाश बेटा। पापा मैंने सोच लिया है अब मैं बड़े शहर जाके मेडिकल की तैयारी करूंगी। ठीक है बेटा, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। ठीक है पापा। यीशु के पिता गरीब मजदूर थे। पैसे ना होने के कारण फिर भी यीशु के पिता ने उनको बड़े शहर के अंदर पढ़ने के लिए भेजा। 3 साल मेहनत करने के बाद आखिरकार यीशु के नीट में अच्छे अंक प्राप्त हुए। फाइनली उसको एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला मिल रहा था, मगर सरकारी मेडिकल कॉलेज उसको दूसरे राज्य में भी मिल रहा था। यीशु के पिता ने हरियाणा राज्य को प्रेफर करवाया। उसके बावजूद देखते हैं। बेटा, मैं तुझे दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता। क्यों पापा? बेटा, क्योंकि अगर तू दूसरे राज्य में रहेगी तो वहाँ तेरा ध्यान कौन रखेगा, और अगर तू यहाँ पे रहकर पढ़ेगी तो हम तेरा ध्यान रखेंगे और तेरा खर्चा भी कम होगा। ठीक है पापा। आइए देखते हैं एडमिशन का दृश्य। नमस्कार सर, मेरी बेटी का सरकारी मेडिकल कॉलेज में आपके कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है और हमको आपके कॉलेज में एडमिशन करवाना है। एडमिशन करवाने आए हो? 40 लाख लाए हो? 40 लाख? 40 लाख। क्या तुम्हें हरियाणा के बॉन्ड पॉलिसी के बारे में नहीं पता? हमें तो कुछ भी नहीं पता। नहीं पता तो जाकर पता करके आओ, फिर एडमिशन करवाने आना। हे भगवान, मैं तेरा एक गरीब मजदूर, मैं 40 लाख रुपए कहाँ से लेकर के आऊंगा? पापा ऐसे तो मेरा डॉक्टर बनने का सपना ही रह जाएगा। चिंता मत कर बेटा, हम एक बार साहब से फिर मिलने जाते हैं। साहब, हमारे पास 40 लाख रुपए नहीं है। मैं एक गरीब मजदूर हूँ और गांव में रहता हूँ। हमारे पास 40 लाख रुपए नहीं है। की रणनीति आप लोगों की क्या रहने वाली है? जी, आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ हमारी जितनी सीनियर बैचेस है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंटर्न्स भी अपनी ड्यूटीज़ को छोड़कर हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं और हमारी जो आरडीए है, केसीजीएमसी की जो आरडीए है, उनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी भी हमारे साथ सुबह से 9 बजे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें लगातार वो मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे साथ बैठ रहे हैं और हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। आज हमारे आरडीए की तरफ से लेटर भी निकला है कि आज जो है हम जितनी भी ओपीडी सर्विसेज हैं, इलेक्टिव जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सबको हम बंद कर देंगे। सिर्फ इमरजेंसी खुला रहेगा। उसके बाद एक अल्टीमेटम दिया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी कुछ देर में 1 घंटे के भीतर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे जिसमें हमारी आरडीए एक फाइनल अल्टीमेटम देगी कि 48 आवर्स के अंदर अगर सरकार हमारे फेवर में कोई एक्शन नहीं लेती है तो हमें अपनी इमरजेंसी भी सर्विसेज बंद करनी पड़ेगी। तो हमें इस बात से पब्लिक के तरफ से हम कहना चाहेंगे, हमें खेद है कि हमें इमरजेंसी सर्विस बंद करनी पड़ेगी, लेकिन हमारी जो चीज़ें हैं वो जायज़ हैं, इसलिए हमें कदम भी उठाना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी पंचकुला के अंदर, कोई हल निकला था या अगली कोई मुलाकात की डेट वगैरह दी गई है? जी, हम अलग अलग जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमने मुलाकात करने की कोशिश की, DMERs के ऑफिसर से बात की हमने और हमने ACS मैम से भी बात की। हर जगह हमने अपने डिमांड लेटर को रखा, अपने पॉइंट्स को अच्छे तरीके से उनके सामने स्पष्ट रूप से दिखाया, उनको बताया, लेकिन उनकी तरफ से यही रहता है कि वहाँ हमारी बातों को CM जी के पास पहुँचाएँगे, लेकिन कोई भी लिखित रूप से अभी तक जो हम इंतज़ार कर रहे हैं, बातचीत करने के बाद भी सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया है। तो हरियाणा में हर जगह रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले? जी हाँ, जितने भी हमारे सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें हर जगह आरडीए जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ बैठ रहे हैं। हमारे बच्चों के साथ बैठना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए भी। हम अंदर से मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हम शायद इस लड़ाई को जीत जाएंगे जब डॉक्टर्स हमारे साथ बैठ चुके हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु। क्लासेस ऑफ किए हुए और आज किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं आप? आज धरने प्रदर्शन का लगातार 24वां दिन है। इन 24 दिन में सरकार को अनेक माध्यम से समझाया गया है कि आपकी बॉन्ड पॉलिसी में अनेक खामियां हैं, उसको चेंज कीजिए, उसमें सुधार कीजिए और छात्रों के हित में फैसला लीजिए। परंतु सरकार भी अपनी बात से टस की मस नहीं हो रही है।
ऐसी बात नहीं है, सरकार को समझाने का प्रयास नहीं किया गया। हम स्वयं 2 बार मुख्यमंत्री सर से मिल चुके हैं, वीसी मैम से मिल चुके हैं, DMER हेड से मिल चुके हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक से मिल चुके हैं। अब इससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं बचती जहाँ जाके हम बात करें। परंतु फिर वही बात है कि ना पॉलिसी में कोई सुधार किया गया, ना कोई क्लेरिफिकेशन दिया गया। अब इसके उपरांत हमें एक बड़ा कदम उठाने को मजबूर किया जा रहा है। अब इसके लिए हमने रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से साथ मांगा था, उन्होंने हमारी पूरी मदद की है। उन्होंने पहले 1 घंटा OPD बंद की, फिर 2 घंटा OPD बंद की, फिर 3 घंटा OPD बंद की, और आज उन्होंने पूरे सुबह से लेकर शाम तक अनिश्चितकालीन स्ट्राइक के लिए वो जा चुके हैं। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल परसों में आपको मेडिकल क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है। हमारी मांगे, हमने इंटर्न को भी बोला है कि वो भी हमारा साथ दे, इसमें भी जल्द ही क्लेरिफिकेशन आ जाएगा। सरकार ने बोला है कि सरकार जो सरकारी है उन्हें ही बोर्ड पॉलिसी देनी पड़ेगी, जो सरकारी चुने जाएंगे। इसको बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकारी स्टूडेंट नहीं है, मतलब उन्होंने ये बोला है कि आपको पैसे नहीं देने अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो। परंतु आप खुद बताइए, एक सीमा होगी कि कब तक हम इंतज़ार करें सरकारी नौकरी ढूंढने का। आपको भी पता है कि जो वैकेंसी निकलती है आजकल डेली तो निकलती नहीं है भाई, 6 महीने, 1 साल, 2 साल कब निकलेगी वैकेंसी। एक अवधि दी जाए कि उसके बाद अगर हमें नौकरी नहीं मिलती तो फिर उस बॉन्ड को नल एंड वॉइड किया जाए। सुधार होना चाहिए या रद्द होनी चाहिए बॉन्ड? पहले बात ये हो रही थी कि रद्द की जानी चाहिए, परंतु अब हमने जो अपना नया ज्ञापन दिया है उसमें हमारी स्पष्ट 4 मांगे हैं। उसमें सबसे पहली मांग है कि जो इन्होंने बैंक का इन्वॉल्वमेंट लिखा हुआ है, आप खुद बताइए, जब हमारे और सरकार के बीच में बॉन्ड साइन हो रहा है तो बीच में बैंक क्यों आ रहा है? मतलब बैंक को लाने को ये दर्शाता है कि ये शिक्षा का व्यापार हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट क्यों हो सरकारी कॉलेज में। तो पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग, जो सरकार ने बॉन्ड की अवधि रखी है वो 7 साल रखी है। आप खुद सोचिए, 7 साल की अवधि, मेरे पास डाटा होगा जिसमें 29 राज्यों का कंपैरिजन है, किसी भी राज्य में इतनी लंबी अवधि नहीं है। हमने ये कहा 7 साल की अवधि को घटाकर आप 1 साल कर दीजिए, उसको बेशक आप कंपलसरी पोस्टिंग कर दें कि उसके बिना आप यहाँ से जा ही नहीं सकते। अब एक बैच निकला 1 साल करके, उसके बाद अगला बैच आ गया पीछे, तो वो साइक्लिक चेन बन जाएगी और मेरे ख्याल से फिर डॉक्टरों की कमी कहीं नज़र नहीं आएगी। आपकी रणनीति क्या है अगली? हमारी अभी रणनीति तो OPD बंद करने की थी, जो आज रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से हमें साथ मिला है। परंतु अगर अब भी मांगे नहीं मानी जाती तो फिर हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। देखिए, आज 24वां दिन है स्ट्राइक का और सरकार ने अभी तक के कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं दिया है स्टूडेंट्स को, ना हमें CM से मिलने दिया जा रहा है। बार बार हमने DMER में भी बच्चे गए हैं, उसके बावजूद भी अगर ये बर्ताव रहता है सरकार का तो फिर हमने निर्णय किया कि हमने जो OPD सर्विसेज हैं, हमारी इलेक्टिव OT सर्विसेज हैं, वो हम बंद कर देंगे। तो क्या लगता है मरीजों को आने वाले समय हाँ, में दिक्कत हो सकती है? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मरीजों को इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, लेकिन सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमारे पास प्रोटेस्ट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। हमें अभी 48 घंटे का हमने टाइम दिया है सरकार को, उसमें अगर कोई वार्तालाप होती है तो हम कुछ सोच सकते हैं, अदरवाइज़ 48 घंटे तक हम अपनी इलेक्टिव सर्विसेज और OPDs बंद रखेंगे। तो आने वाले समय में इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हो सकती हैं? आने वाले समय में अगर कोई निर्णायक फैसला नहीं लेती है सरकार तो इमरजेंसी सर्विसेज भी हमें बंद करनी पड़ेगी। अभी कितने टाइम बंद कर रहे हैं? अभी OPD तो हमारी अनिश्चित काल के लिए बंद है। अगली इमरजेंसी लेकिन हम 48 आवर्स करेंगे, उसमें अगर हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर हमें इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करनी पड़ेगी। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विक्रम।